हेलो दोस्तों, स्टार्टअप वीडियो सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में हमने शुरुआत करी थी बिजनेस प्लान बनाने की। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन स्टेप्स के आगे के स्टेप्स के बारे में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको और हेल्प करेगा ताकि आप एक बेहतरीन बिजनेस प्लान बना सकें। स्टार्टअप के बिजनेस प्लान के लिए अगला महत्वपूर्ण स्टेप है मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना। किसी भी स्टार्टअप के लिए ग्राहकों तक पहुंचने और उनके बिजनेस पाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रैटेजीज़ के कुछ उदाहरण बताता हूँ जिनका उपयोग एक स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। पहला, कंटेंट मार्केटिंग। पोटेंशियल कस्टमर्स या संभावित ग्राहकों को अपनी कंपनी या ब्रांड की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ब्लॉग पोस्ट, ई बुक्स, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो। इन्हें बनवाएं और अपने टारगेट मार्केट के साथ शेयर करें। दूसरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। पोटेंशियल कस्टमर्स या संभावित ग्राहकों से जुड़ने और प्रोडक्ट या सर्विस के आसपास एक कम्युनिटी या समुदाय बनाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अपने फॉलोअर्स में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स या जो भी उद्योग को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप करें और उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के विषय में बोलने को कहें। चौथा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO। सर्च इंजन के परिणामों में ऊंची रैंक और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी या दृश्यता बढ़ाने के लिए स्टार्टअप की वेबसाइट और ऑनलाइन सामग्री को ऑप्टिमाइज करें। पांचवा, ईमेल मार्केटिंग। पोटेंशियल कस्टमर्स तक टारगेटेड और पर्सनल ईमेल के द्वारा पहुंचें ताकि वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जुड़े रहें और उन्हें समय समय पर नई चीज़ों की जानकारी देते रहें। सिक्स्थ, रेफरल मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट या सर्विस से अपने जानकारों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए वर्तमान ग्राहकों को प्रोत्साहित करते रहें। सेवेंथ, ट्रेड शोज और इवेंट्स। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रदर्शित करने और नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए इंडस्ट्री की इवेंट्स और बिजनेस शो में हिस्सा अवश्य लें। आठवां, पब्लिक रिलेशंस। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सकारात्मक कवरेज और जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया की सहायता लें। नवां, डायरेक्ट सेल्स। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए उनके बिजनेस को हासिल करने के लिए डायरेक्ट सेल्स का उपयोग करें। ये करने के लिए आप फ़ोन या ईमेल के माध्यम से या फिर डोर टू डोर सेल्स के माध्यम से नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। 10th, चैनल सेल्स। ढेर सारे ग्राहकों तक जल्दी पहुंचने और सेल्स बढ़ाने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स जैसे चैनल पार्टनर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। एक स्टार्टअप के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सबसे उपयुक्त मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी का चयन करे और आवश्यकता अनुसार अपनी अप्रोच को लगातार टेस्ट और एडजस्ट करता चले। एक स्टार्टअप बिजनेस प्लान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। और ये अनिवार्य क्यों है? क्योंकि ये भविष्य में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एस्टिमेट प्रदान करता है। स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? इसके बहुत से कारण होते हैं जिनमें से कुछ हैं। पहला, प्लानिंग। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे फंडिंग और रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की स्पष्ट समझ प्रदान करके स्टार्टअप को भविष्य की योजना बनाने में मदद करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट या निवेश। इन्वेस्टर्स या निवेशकों से फंडिंग लेने के लिए स्टार्टअप के पास फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एक महत्वपूर्ण टूल का काम करते हैं। डिटेल्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दिखाकर स्टार्टअप अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स या संभावित निवेशकों को यह बताते हैं कि उन्हें बाजार, कंपटीशन और बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की स्पष्ट समझ है। तीसरा, बजट बनाना। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आपके बिजनेस की भविष्य की अर्निंग और एक्सपेंसेस का अनुमान प्रदान करके स्टार्टअप को भविष्य के लिए बजट बनाने में भी मदद करते हैं। ये स्टार्टअप्स को अधिक प्रभावी ढंग से रिसोर्स एलोकेशन करने और स्पेंडिंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। चौथा, बेंचमार्किंग। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस स्टार्टअप की परफॉर्मेंस के लिए बेंचमार्क प्रदान करते हैं जिससे कंपनी अपने अनुमानों के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना कर सकती है और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकती है। इन सब के अलावा निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग में भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस
आपको वो जानकारी प्रदान करते हैं जिसकी आपको अपने व्यवसाय के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का उपयोग नए प्रोडक्ट्स या सर्विस की वायबिलिटी या उसके मूल्यांकन करने के लिए या ये तय करने के लिए किया जा सकता है कि नए बाज़ारों में विस्तार अभी करना है या नहीं करना है। एक और वजह है परफॉर्मेंस पे नज़र रखना। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस समय के साथ स्टार्टअप की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक टूल के रूप में काम करते हैं। इसकी तुलना ओरिजिनल प्रोजेक्शंस से करते हैं और बिजनेस स्ट्रैटेजी में आपको ये एडजस्टमेंट करने में मदद करती है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस स्टार्टअप बिजनेस प्लान का एक अनिवार्य हिस्सा है और बिजनेस की बिजनेस हेल्थ और संभावित फ्यूचर परफॉर्मेंस की स्पष्ट तस्वीर भी ये प्रदान करता है। स्टार्टअप्स के लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाना एक मुश्किल काम होता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को बनाने में सहायता के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको एक रियलिस्टिक और अचीवेबल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाने में आपकी मदद करेंगी। अपने अजम्पशंस को समझें। उन प्रमुख अजम्पशंस की पहचान करके शुरुआत करें जो आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का बेस बनाते हैं, जैसे सेल्स की ग्रोथ रेट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या ग्राहक अधिग्रहण लागत और प्रोडक्ट प्राइसिंग या उत्पाद मूल्य का निर्धारण। ये सुनिश्चित करें कि ये अजम्पशंस रियलिस्टिक और अचीवेबल हों और उन्हें आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने के लिए भी आपको तैयार रहना होता है। दूसरा, मार्केट का शोध या रिसर्च। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और परफॉर्मेंस बेंचमार्क को समझने के लिए मार्केट और अपने कंपटीशन पर रिसर्च करें। इससे आपकी अधिक सटीक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें। अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का बेस बनाने के लिए यदि उपलब्ध हो तो अपने बिजनेस से हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें। ये आपको पैटर्न और ट्रेंड्स पहचानने में मदद करेगा जो आपके प्रोजेक्शंस या अनुमानों पर असर डाल सकते हैं। चौथा, कंजर्वेटिव बने। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाते समय आशावादी होने की तुलना में कंजर्वेटिव होना बेहतर है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके अनुमान दोनों रियलिस्टिक भी हों और अचीवेबल भी, और असल में परिणाम कम होने पर निराशा कम करने में भी मदद मिलती है। पांचवा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को बांटें, भागों में विभाजित करें। अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस या वित्तीय अनुमानों को मैनेज करने के योग्य हिस्सों में बांटें, जैसे कि मंथली या क्वार्टरली प्रोजेक्शंस, ताकि प्रगति को ट्रैक करना और आवश्यकता अनुसार अपने प्रोजेक्शंस को भी एडजस्ट करने में आपको आसानी रहे। छठा, फाइनेंशियल या वित्तीय मॉडल का उपयोग करें। अपने प्रोजेक्शंस बनाने के लिए एक्सेल या गूगल शीट जैसे टूल्स का उपयोग करें, क्योंकि इससे डेटा इनपुट करना, कैलकुलेशन करना और ग्राफ और चार्ट बनाना आसान होगा। फाइनेंशियल मॉडल्स के कुछ उदाहरण हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल या DCF मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या CAPM या फिर बॉन्ड प्राइसिंग मॉडल। सातवां, समीक्षा और बदलाव करते रहना। नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की समीक्षा करें और उन्हें नई मिली जानकारी या बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव के आधार पर आवश्यकता अनुसार बदलें या चेंज करें। आठवां और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेवर सहायता प्राप्त करें। यदि आप अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस या वित्तीय अनुमानों को बनाने में खुद आश्वस्त नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो पेशेवर अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट से सहायता प्राप्त करना हमेशा एक अच्छी सोच है। वे आपको अधिक सटीक और रियलिस्टिक वित्तीय अनुमान बनाने में मदद कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस या वित्तीय अनुमान केवल अनुमान है और निश्चितता नहीं है। इन्हें बनाते समय लचीला होना और आवश्यकता अनुसार इन्हें एडजस्ट करते रहना महत्वपूर्ण है। बहुत ढेर सारी चीजें हो गई हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए कई ऐसे ऑनलाइन भी टूल्स हैं जो स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस प्लान बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला, लाइफ प्लान। लाइफ प्लान स्टार्टअप्स को एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान बनाने में मदद करने के लिए एक बिजनेस प्लान टेम्पलेट और स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन या गाइडेंस प्रदान करता है। इसमें फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टूल्स और इन्वेस्टर्स या लेंडर्स के साथ अपना प्लान शेयर करने की क्षमता भी है। दूसरा, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या SBA एक ऑनलाइन बिजनेस प्लान प्रदान करता है जो एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमियों को बिजनेस प्लान बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से गाइडेंस देता है। इसमें एक अनुकूलन योग्य टेम्पलेट, ट्रिक्स, गाइडेंस और एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन टूल भी शामिल है। तीसरा, बिजनेस मॉडल कैनवस। बिजनेस मॉडल कैनवस एक ऐसा विजुअल टूल है
जो एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस प्लान को मैप करने में मदद करता है। ये एक मुफ्त PDF डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है और इसे विभिन्न ऑनलाइन टूल जैसे कैनवनाइजर और बिजनेस मॉडल फील्ड में भी पाया जा सकता है। चौथा, टाकेंटन गो स्मॉल बिज। टाकेंटन का गो स्मॉल बिज छोटे बिजनेस के मालिकों के लिए एक ऑनलाइन रिसोर्स केंद्र है। इसमें एक बिजनेस प्लान टेम्पलेट के साथ साथ कई अन्य रिसोर्सेज हैं जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर, लीगल फॉर्म्स और मार्केटिंग टेम्पलेट। पांचवा, बिज प्लान। बिज प्लान एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमियों को एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान बनाने में मदद करने के लिए मुफ्त बिजनेस प्लान टेम्पलेट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टूल और एजुकेशनल संस्थानों का एक पुस्तकालय या लाइब्रेरी भी प्रदान करता है। ये मुफ्त ऑनलाइन टूल के कुछ उदाहरण हैं जो स्टार्टअप्स को बिजनेस प्लान बनाने में मदद करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे अच्छा ऑप्शन खोजने के लिए अलग अलग ऑप्शंस का पता लगाना हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये था बिजनेस प्लान बनाने के विषय में दूसरा वीडियो। मुझे आशा है कि स्टार्टअप वीडियो सीरीज का यह तीसरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन को क्लिक करें और अपने दोस्तों की नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे उनके साथ शेयर भी करें। नीलेश कपूर द लर्निंग एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।